क्या बात है राहुल? आज हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें तसल्ली देकर वापस भेजा, और दूसरी तरफ वो रंजीत मेरे पीछे पड़ा है कि ढाबा बेचो। इन सब सिलसिलों के पीछे मुझे जरूर किसी का मतलब नजर आ रहा है। मतलब? लेकिन मतलब क्या हो सकता है? यही कि कोई हमारे पीछे पड़ा है, हमसे हमारा ढाबा छीनना चाहता है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? और फिर वो कौन हो सकता है? लोला। यस, लोला। उसके अलावा ये कौन कर सकता है? ये उसी का काम है। लेकिन राहुल, उसके पास तो अपना होटल है। उसे हमारे छोटे से ढाबे में क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस दुनिया में अगर किसी चीज में लोला को इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ मेरी बर्बादी में। अपनी पूरी जिंदगी में उसने मेरे परिवार के खिलाफ नई नई साजिशों के अलावा और किया भी क्या है। अब क्या होगा राहुल? डरती हो? हाँ। अगर हमारी परेशानियों के पीछे लोला का हाथ है तो मैं डरती हूँ राहुल। ये सुख और चैन जो हमें इतनी मुश्किलों से नसीब हुआ है, यह बहुत कम दिनों का मेहमान है राहुल। नताशा, कुछ नहीं होगा नताशा, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। ऐसा कोई लीगल लूपहोल नहीं है जिसका हम फायदा उठा सकें? नहीं, उसके सारे पेपर्स क्लियर है। लीगली हम उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। और इलीगली? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफी वक्त लग जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अपना मोटेल बिजनेस जल्दी एस्टैब्लिश करना है। जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है मैडम। अगर आप होशियारी से प्लान बनाएं, सही कॉन्टैक्ट्स को सही समय पर इस्तेमाल करें तो हमारा काम बन सकता है। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ। यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट में उसके ढाबे के खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी डलवाई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इंक्वायरी के लिए आए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ तो होगा, कोई कमजोरी तो होगी। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है। जरूर होती है मैडम, लेकिन इस शख्स की कमजोरी अभी तक मेरे हाथ नहीं लगी। कोई महबूबा? शादीशुदा है। औलाद होगी उसकी? नहीं है। भाई बहन माँ बाप कोई नहीं है, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है। पता लगाइए, ठीक से पता लगाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस इंसान की कोई कमजोरी ना हो। आप ये स्पॉट को भूल क्यों नहीं जाती मैडम? What nonsense! ये प्राइम लोकेशन है। मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी। Do you understand? आप उस ढाबे वाले को और पैसे ऑफर कीजिएगा, और जब तक वो मान नहीं जाता आप अपने पैसे बढ़ाते जाइए। ओके? ये सौदा आपको काफी महंगा पड़ सकता है। अपना नफा नुकसान मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे चलना चाहिए, फिर मिलूंगा। मिस्टर रंजीत, इस आदमी का नाम क्या है? मिस्टर राहुल खन्ना। मत पूछिए खबर सुन के मेरा क्या हाल हुआ। मेरा दिल तो खुशी के मारे झूमने लगा। आपको खुशी नहीं हुई? बिटिया, खन्ना परिवार के हाथों बड़ी जबरदस्त मात खाई है हम लोगों ने। दिल्ली का होटल हाथ से निकल गया। 10 करोड़ की जगह सिर्फ 2 करोड़ हाथ लगे। तो ये बात इतनी जल्दी भूल गई? जी नहीं, मैं नहीं भूली। मैं ऐसी बातें कभी नहीं भूलती हूँ। मेरा प्लान तो ये था कि अपने मोटेल बिजनेस के बलबूते पे मैं खन्ना परिवार का सामना करूंगी। मौका पाते ही अपनी शिकस्त का उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। लेकिन शायद वक्त मुझ पे फिर से मेहरबान हो गया है। उम्मीद से पहले मुझे मौका मिल गया है। अब क्या सोचा है तुम? पहले तो शायद मैं इस ढाबे को जाने देती, लेकिन अब मैं इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी।
मैं जानती हूँ ये ढाबा राहुल के लिए कितना अहम है। वो अपनी नई जिंदगी की बुनियाद इस पे बना रहा है, एक नए सिरे से अपनी दुनिया बसाने जा रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी नई दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। उसकी उम्मीदें, उसकी आशाएं सब जल के राख हो जाएंगी, सब जल के राख हो जाएंगी, आग में जल के राख हो जाएंगी सब। That is the solution to the problem. आग, आग, आग is the solution to the problem. पागल हो गई बिटिया, बदले की भावना ने तेरे होशो हवास में ताले लगा दिए, खुले क्राइम पे उतर आई। डरते हैं आप? हाँ, कानून के शिकंजे से डरता हूं। इस शहर में थोड़ी इज्जत है हमारी, उस पर क्यों बट्टा लगा रही है? तो आप क्या चाहते हैं? मैं चुपचाप बैठ के राहुल की तरक्की देखती रहूं? ये मैंने कब कहा? कोई ऐसा रास्ता ढूंढ बिटिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कोई ऐसी चाल चल कि राहुल अपने आप वो ढाबा छोड़ के भाग जाए। राहुल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबा। और आपने ये कैसे सोच लिया कि वो अकेला है? अरे उसके पीछे उसका सारा खानदान खड़ा है बाबा। कोई उसका बाल भी बाका करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसे छोड़ेंगे क्या? कैसे अली, कैसे? हम तो उसका पता ठिकाना भी नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि वो इस शहर में है या नहीं। वो इस शहर में नहीं है बाबा। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानता हूं ना, राहुल के चले जाने के फौरन बाद मैंने उसे दिल्ली में ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ के सारे होटल्स और फेमस रेस्टोरेंट्स में मैंने देख लिया कि वो शायद कहीं नौकरी कर रहा हो, लेकिन राहुल मुझे नहीं मिला। वो दिल्ली में नहीं है बाबा। तो फिर कहां हो सकता है? कहां हो सकता है बाबा? मेरे ख्याल से बाबा उसे किसी बड़े शहर में ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जॉब मिलने की उम्मीद उसे किसी बड़े शहरों में ही ले जा सकती है। तुम शायद ठीक कहते हो अली। वो मुंबई में हो सकता है और हम प्रिया और गिरीश को कह के उसका पता लगाने के लिए कह सकते हैं। नहीं 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 बाबा, बाबा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि प्रिया पहले ही राहुल के चले जाने से बहुत दुखी रहती है। अब जब उसे यह पता चलेगा कि राहुल का कोई अता पता नहीं मिल रहा है तो वो और भी टेंस्ड हो जाएगी। ये काम आप मेरे जिम्मे ही रहने दीजिए। मेरे मुंबई में कई दोस्त हैं, मैं उन्हें फोन करता हूं। इसके अलावा मुंबई के कई होटल्स में मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे पूछ कर देखता हूं। अगर राहुल मुंबई में होगा तो उसका पता जरूर मिल जाएगा। बेटा मुझे तो डर लगता है, अगर राहुल मुंबई में है तो लोला अपने सारे जाल बिछाए उसकी ताक में बैठी होगी। बाबा आप नाहक परेशान होते हैं। लोला राहुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि राहुल लोला को अब इतनी अच्छी तरह से समझ चुका है कि धोखे से भी उसके जाल में नहीं फंसेगा। नहीं बेटा, तुम लोला को नहीं जानते। राहुल अपने तमाम तजुर्बों के बावजूद लोला से टक्कर लेने के लायक नहीं है। मेरी तो अपने मालिक से बस यही दुआ है कि वो राहुल पर नजर करम रखे, ताकि मेरा बेटा लोला के पंजों से दूर रह सके। आमीन। आप किस युग की बात कर रहे हैं खन्ना साहब? हक और इंसाफ तो अब डिक्शनरी की शोभा बढ़ाने वाले शब्द बन के रह गए। बस मेरा आप पे दबाव डालना ये जायज है या नहीं, इससे किसे फर्क पड़ता है? देखिए मिस्टर रंजीत, मेरी मर्जी के खिलाफ आप मुझे मेरा ही ढाबा बेचने पर मजबूर नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन करूंगा। खन्ना साहब, हमारे देश में लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सबका असली भगवान तो सिर्फ एक है, धन, रुपया। देखिए, आप मुझे रुपयों से नहीं खरीद सकते। मैं आपको नहीं, आपके ढाबे को खरीदना चाहता हूं। देखिए,
आपकी बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जा सकते हैं। इस तरह भड़कने से आप अपना ही नुकसान करेंगे खन्ना साहब। मेरी बात मानिए, अपने ढाबे का सौदा कर लीजिए। मेरी पार्टी आपको इसका मुंह मांगा दाम दे रही है। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। मुंह खोल कर मांगिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको इसकी पूरी कीमत दिलाऊंगा, जिससे आप इससे बेहतर रेस्टोरेंट खरीद सकें। आपको एक बात और समझाता चलूं, मेरी पार्टी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप उससे दुश्मनी मत मोल लीजिए, बहुत महंगी पड़ेगी। आप जा सकते हैं। बाय बाय। और सुनिए, मैडम लोला सोनी से कह दीजिएगा कि अपने हथकंडे मुझ पर ना आजमाए, क्योंकि अब मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं हूं। मुझे बड़ी हैरत है कि मिस्टर राहुल खन्ना ने आपको इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया, जबकि मैंने उन्हें आपके बारे में हवा तक नहीं लगने दी थी। राहुल से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। अगर वो मुझे नहीं पहचानता तो मुझे बहुत अफसोस होता। अच्छा, तो फिर आप इतनी अपसेट क्यों हैं? क्योंकि मुझे पहचानने के बाद भी उसने मेरा ऑफर कबूल नहीं किया है। वो फिर मुझे चैलेंज कर रहा है। शायद इतनी पुरानी जान पहचान के बाद भी वो आपको अच्छी तरह नहीं पहचानता। हाँ, या शायद वो अपनी पहचान भूल गया है। भूल गया है वो किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, मेरी पहुंच से दूर नहीं हो सकता। अब करना क्या चाहिए? आप कहें तो लोकल गुंडे और पुलिस से बात करूं। सब मेरे ही आदमी हैं। ढाबे की ऐसी हालत कर देंगे कि पहचानी नहीं जाएंगी, और पुलिस अपनी कान और आंख दोनों बंद रखेंगी। जी नहीं, मैं वायलेंस से दूर रहना चाहती हूँ। घबराइए मत, किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। वो दोनों सेफ रहेंगे। दोनों? मिस्टर राहुल खन्ना और उनकी बीवी नताशा। ओह, तो वो उसकी बीवी है। मैं तो नताशा के बारे में भूल ही गई थी। गुस्ताखी माफ ना करें, बात कुछ पर्सनल जरूर है, लेकिन मैं पूछे बिना नहीं रह सकता। ये मामला कुछ प्यार मोहब्बत का तो नहीं है? खैर, आप जवाब नहीं देना चाहती तो मत दीजिए। बंदा सब कुछ समझता है। मामला प्यार का हो या जंग का, दोनों में सब कुछ जायज है। मैं ढाबे पे जाना चाहती हूँ और अकेले जाना चाहती हूँ। श्योर, जाइए। मैं चलती हूँ पापा। एक बार और सोच ले बिटिया, मेरे ख्याल से तेरा वहां जाना मुनासिब नहीं। नामुनासिब ही सही, लेकिन मैं जानती हूँ यही एक रास्ता है जो मुझे कामयाबी की ओर ले जा सकता है। फिर आप ही ने तो कहा था कि कोई ऐसा रास्ता निकालूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन ये वो रास्ता नहीं है बेटिया, और मैं जानता हूं कि तू नताशा को कैसे इस्तेमाल करेगी। अच्छा, आपको नताशा से इतनी हमदर्दी कब से हो गई? मुझे अपने मतलब के अलावा और किसी से हमदर्दी नहीं है बेटिया, ये तू जानती है। और तू ये भी जान ले कि जो कुछ तू करना चाह रही है उसमें हमारा नुकसान है, सिर्फ नुकसान। कैसे? देख बिटिया, इस शहर में हम एक नए सिरे से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं।
लोगों ने हम पे भरोसा करके हमारे होटल के शेयर्स खरीदे। उन लोगों की नजर में तेरी और मेरी एक इमेज है, क्यों उसे अपने हाथों से बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? क्यों लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही है? मेरी इमेज को कुछ नहीं होगा। बिटिया, तू जब नताशा पे कीचड़ उछालेगी तो कुछ छींटे तुझ पे भी गिरे। और लोगों को इस तरह की बातें जानने में, करने में बहुत मजा आता है। वो कुरे दे और कुरे दे, और हो सकता है कि नताशा और राहुल भी इस बार चुप नहीं रहे, तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैल जाए। मैं तो कहता हूं बेटिया, इस ख्याल को भूल जा और उसूलन कारोबार को जाती जिंदगी के मामलों से अलग रखना ही अक्लमंदी है। आप मुझसे ऐसी हिमाकत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं पापा? मैं तो बहुत माहिर खिलाड़ी हूँ। राहुल और नताशा जैसे कमजोर खिलाड़ियों को मात दे देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस बार वो दोनों अपने मुंह के बल गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे कि दोबारा मेरे सामने सर नहीं उठा पाएंगे। वो दोनों तो सपने में भी मेरे बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं रख सकते। मैं साथ चलूं? जी नहीं। उस एजेंट को इस मामले से दूर रखना बिटिया। उसे तेरी ज्यादा जिंदगी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं। उफ़्फ़ो। राहुल, भानु अभी तक दूध नहीं लेके आया है। दूध नहीं है। जाओ तुम ले आओ, मैं ये करती हूँ। मैं जानती थी तुम जरूर आओगी लोला। अच्छा, देखो लोला, अगर तुम यहाँ सबके सामने बातें करके कोई सीन क्रिएट करना चाहती हो तो भूल जाओ। ये मेरा रेस्टोरेंट है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अकेले में अलग जाकर कह सकती हो। तो ये है तुम्हारा रेस्टोरेंट, तुम दोनों का प्यार का आशियाना। एक बात तो बताओ नताशा, कैसा लगता है तुम्हें किसी और का घर जला के अपना घर बसाना? मैंने किसी का घर नहीं जलाया लोला। अगर तुम राहुल की जिंदगी में नहीं आती तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। राहुल तुम्हें जब छोड़कर गया लोला, तब तुम अपने ही हाथों से अपना घर जला चुकी थी। इस सच्चाई को कोई और रंग देने की कोशिश मत करो। अगर ये सच्चाई है तो एक और सच्चाई भी सुन लो। तुमने मेरी पुरानी सहेली होने के बावजूद मेरे पति के साथ आशनाई की और आज उसकी धर्म पत्नी बनी बैठी हूँ। कम से कम तुम तो पुरानी दोस्ती की दुहाई मत तो लोला। मैं आज तक जेल की काली दीवारों को और वहाँ की सलाखों को भूल नहीं पाई हूँ। तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी लोला, वो मुझे आज तक याद है। ये सब कह के तुमने मेरा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारे पुराने जख्म अभी भी ताज़ा हैं। उस वक्त तो तुम्हारी बदनामी कचहरी की 4 दीवारों तक सीमित थी। तुम्हारे शर्मनाक अतीत के बारे में तुम्हारे परिवार को नहीं मालूम था और तुम्हारे पति के परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था।
कहना क्या चाहती हो लोला? समझ जाओगी, और अगर समझदार हो तो ऐसी नौबत आने ही नहीं दोगी, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं जो कुछ हासिल करना चाहती हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहती क्या हो लोला? मैं तुम्हारा ढाबा चाहती हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ है लोला, और हमारे पास सिवाय इस छोटे से ढाबे के कुछ नहीं है। हमने इसी पर अपने सपने, अपनी कल की उम्मीदें खड़ी की हैं लोला। इसे छीन कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो अपने सपनों की दुनिया मेरे हवाले कर दो, वरना अपने पुराने जख्मों की कहानी दोहराने के लिए तैयार हो जाओ।